Today we are going to discuss another experiment. What is the aim of the experiment? So the experiment is to verify maximum power transfer थ्योरम। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इलेक्ट्रॉनिक्स में एक थ्योरम है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली आज वेरीफाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यू नो व्हाट इज पावर। पावर इज रेट ऑफ वर्क डन और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अगर कोई एजेंट किसी चीज को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, जब हम बोलेंगे उसका पावर, दैट मींस एनर्जी सप्लाइड बाय दिस एजेंट पर सेकंड, तो यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसमें पावर के रिलेटेड है। फिर आप देख रहे हैं मैक्स, दैट मींस इस थ्योरम में कोई एजेंट होगा जो किसी चीज को पावर कर रहा है ट्रांसफर, फिर उसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू के रिगार्डिंग थ्योरम है जो नाम से पता चलता है। तो ये थ्योरम क्या है, पहले मैं ये समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ बैटरी, कोई सेल या बैटरी है मेरे पास, आई कनेक्ट इट विद सम रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R, तो इसको हमने कनेक्ट किया अक्रॉस द एंड्स ऑफ द बैटरी। Now this battery will have certain EMF. Now this will establish potential difference across the terminals of the resistor. What will happen? Current will flow. Conventional current इस तरह से flow होगी। अब ये जो conventional current flow होगी in direction में, that means electrons are moving in the circuit opposite sense, because the conventional current is the direction of motion of positive charge। अब ये करंट जो फ्लो हो रही है, फंडामेंटली क्या हो रहा है, इस सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जो चार्ज फ्लो, क्या ये करंट इंडेफिनिटली चलेगी? कोई बैटरी के अक्रॉस आपने कुछ कनेक्ट किया, क्या वो करंट इंडेफिनिटली चलेगी? सो रुकना नहीं, वो कभी नहीं रुकेगी। क्या नहीं, वो तब तक चलेगी जब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। वंस बैटरी डिस्चार्ज होगी वो रुक जाएगी। जैसे आपका मोबाइल फोन है, उसको आप बैटरी है, उसमें सर्किटरी है, उस सर्किटरी को वो सप्लाई करता है पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी, तो अल्टीमेटली वो सर्किट ऑपरेट होता है, उसमें भी करंट्स चलते हैं ना, तो अल्टीमेटली वो एक टाइम पे स्टॉप होता है, बंद हो जाएगा। बंद क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो वो एनर्जी सर्किटरी यूज करती है, अब वो एनर्जी कोई सप्लायर नहीं है, बैटरी की अपनी एनर्जी खत्म होती है, फिर हम उसको चार्ज करते हैं, यानी कहीं से चार्ज एनर्जी लाते हैं, उसमें डालते हैं, फिर वो वहां से एनर्जी निकलती है, सर्किट को सप्लाई होती है, बिकॉज वी नो एनर्जी इज कंजर्व। तो अगर कहीं आप एनर्जी यूज करेंगे, वो आप कहीं और से लाएंगे। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो ये बैटरी कर रही है एनर्जी सप्लाई, चार्ज को चार्ज जा रहा है थ्रू रेजिस्टर। Now when this charge goes through resistor, resistor heats up. ये फंडामेंटली क्या होता है, जब ये रेजिस्टर के थ्रू जाता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा 12th में, when this charge goes through the resistor, its potential energy decreases. क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैकेनिकल एनालॉजी है, अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप करूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, फिर जब ये फ्लोर पे होगा ये वापस उठेगा ऊपर। अगर मैं ये मोशन इसकी कंटिन्यू करना चाहता हूं कि ये फिर से नीचे गिरे, वहां ऊपर चढ़े, नीचे गिरे, ऊपर चढ़े, तो यू नीड एन एजेंट। तो मुझे कोई एजेंट होना चाहिए जो इसको फ्लोर से ऊपर लाए, फ्लोर से ऊपर लाए, वो उस पर वर्क करेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस रेस्टोर करता है, फिर ये नीचे वापस छोड़ सकते हैं, फिर लाएगा ऊपर, तो ये हम मोशन कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ये पर्सन इस मैकेनिकल एनालॉजी में जो इसको फ्लोर से कुछ हाइट पे लाता है, इस मार्कर को या किसी ऑब्जेक्ट को,
फोर्स है यहाँ पे ग्रेविटेशनल इन्वॉल्व, वही यहाँ वही सिचुएशन है यहाँ पे। जो ये चार्ज, बिकॉज यू नो करंट इज फंडामेंटली व्हाट, dq by dt, it is a net charge, rate of net charge flowing through this circuit at any point. So that charge is moving, its potential energy, जैसे ये मैं बोल रहा था ग्रेविटी की एग्जांपल देके, घट रही है, बैटरी इसमें वर्क करती है, इसको वापस रेज करती है, ये जाता है रेजिस्टर के थ्रू चार्ज, बैटरी इसको वापस वर्क करके रेज करती है। तो जब तक बैटरी की अपनी एबिलिटी है, फॉर एग्जांपल जो बंदा इस चीज को ऊपर ले रहा है, अगर उसकी अपनी एनर्जी खत्म हो जाए, वो थक जाए, तो उसको खाना लेना पड़ेगा ना, राइट। लाइकवाइज बैटरी को आपको चार्ज करना पड़ेगा, अगर ये डिस्चार्ज होगी वो फर्दर फिर इस चार्ज को हेल्प नहीं कर सकता है। अब ये बैटरी जो है ये इसको एनर्जी सप्लाई कर रही है, किसको, इस सर्किटरी को। मान लो यहां से यहां तक बैटरी के टर्मिनल्स, ये बैटरी के टर्मिनल्स, अब इसके अक्रॉस आपने कोई चीज कनेक्ट की, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में कहते हैं, लैंग्वेज में लोड, हम कहते हैं हमने लोड कनेक्ट किया इस सर्किट के अक्रॉस। तो फॉर एग्जांपल इफ दीस पॉइंट्स आर, पॉइंट ए एंड बी आर टर्मिनल्स ऑफ दिस battery, when the load is resistance R, we say this battery supplies energy to this load. Now what is the rate of energy supplied by the battery to the load? उसको हम बोलेंगे पावर, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, ये जो यहां से यहां तक एक नेटवर्क है जिसके अक्रॉस आपने लोड कनेक्ट किया, तो ये नेटवर्क है। अब जरूरी नहीं है ये बैटरी होगी, खाली बैटरी होगी, ये जो यहां से यहां तक है ये एक नेटवर्क है जनरल। इस नेटवर्क में और रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये बैटरी हम यहां पे दिखा रहे हैं सर्किट में, इट इज आइडियल। फंडामेंटली बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस होती है, दैट्स कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मान लो इस सर्किट में, इस नेटवर्क में कुछ रेजिस्टेंस है, इसको मैं बोलता हूं स्मॉल r। इस नेटवर्क में कुछ रेजिस्टेंस, अब हम ऐसे करेंगे इंटरप्रेट, ये नेटवर्क है A to B जिसमें एक सोर्स ऑफ EMF है और उसमें कुछ रेजिस्टेंस है स्मॉल r से जो हमने डिनोट की। अब ये नेटवर्क के अक्रॉस हमने कोई लोड कनेक्ट किया। नाउ दिस नेटवर्क इज सप्लाइंग एनर्जी टू दैट लोड, therefore it is supplying power, it is supplying energy at certain rate, that is the power, right। तो वो जो ये पावर सप्लाई कर रहा है लोड को, अगर हम इस लोड की रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, वो पावर चेंज होता है, वो पावर चेंज होता है। अगर हम लोड की रेजिस्टेंस चेंज करें, पावर सप्लाइड बाय दिस नेटवर्क टू द लोड विल चेंज, राइट। इफ यू कीप ऑन चेंजिंग, now there will be a value of load resistance at which the power supplied by the network to the load will be maximum। बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं जब आप लोड की रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, जो नेटवर्क लोड को कर रहा है एनर्जी सप्लाई, पावर सप्लाई, एनर्जी को इन टाइम को सप्लाई कर रहा है, वो पावर चेंज होगा as you change the value of the load resistance, right। Now there will be a value of load resistance at which the power supplied by the network to the load will be maximum। that means अगर फिर आप लोड उस वैल्यू से ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, दोनों सिचुएशंस में पावर सप्लाई कम होगा, बिकॉज उस पर्टिकुलर लोड पे, लोड रेजिस्टेंस के वैल्यू पे पावर होता है मैक्सिमम पॉसिबल, राइट। अब वो कहां पे होता है? वो होता है वहां पे जहां पे लोड की रेजिस्टेंस और नेटवर्क की रेजिस्टेंस बराबर होती है। जहां पे लोड की रेजिस्टेंस और नेटवर्क की रेजिस्टेंस बराबर होती है, दिस इज द मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम सेज व्हाट, इफ यू हैव सम नेटवर्क, ऑटोमेटिकली उस नेटवर्क में होना चाहिए कोई एनर्जी सप्लाई, कोई बैटरी, उस लोड की कुछ रेजिस्टेंस होगी। नाउ उस नेटवर्क की कुछ रेजिस्टेंस होगी,
Now you connect some load resistance across that. अब रेजिस्टेंस नहीं है जरूरी आप यही रेजिस्टेंस लगाएंगे, इट इज द सिंपल, यू कैन कनेक्ट सम बल्ब, हम कोई डिवाइस पे ऑपरेट कर सकते हैं, तो जनरल में हम उसको कहते हैं लोड. तो व्हेन वी डू दिस, so what will happen if we change the value of the load resistance, power supply to the load will change. It will be maximum when the resistance of the load is equal to the resistance of the network. This is maximum power transfer theorem. So it says the power supplied by a network to a resistive load is maximum when the load resistance and network resistance are equal. ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का हमने वर्जन बोला, इट इज दिस वर्जन इज इन डीसी सर्किट्स. ठीक है, डीसी सर्किट्स की हम बात कर रहे हैं. इन ये जो सर्किट हमने बनाए डीसी सर्किट है. डीसी सर्किट मींस डायरेक्ट करंट सर्किट. डायरेक्ट करंट इज दैट करंट which is not changing in magnitude, which doesn't change its direction with time. इस सर्किट में क्या होगा, जब तक करंट है तब तक उसकी डायरेक्शन यही होगी, कभी वो चेंज नहीं होगी. इट्स अ डायरेक्ट करंट सर्किट, राइट. नाउ देयर आर अदर सर्किट्स, एसी सर्किट्स, राइट, जिसमें जैसे ये घर का जो सर्किट है हमें होता है, यहाँ लैब का सर्किट है, इसमें जो सप्लाई आती है वो एसी नेचर की है. जो इस सारी वायरिंग है, जब पावर ऑपरेट करते हैं हम, वो एक एसी सर्किट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, क्योंकि उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो रिपीटेडली चेंज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज. yes sir, जो वायर है घर के अंदर, जो फिटिंग है आपकी या इस लैब के अंदर है, जब उसमें पावर चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, उसको नहीं होगी डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल द टाइम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. For some time it will be this, for some time then this, it keeps on changing, and this frequency it completes 50 cycles per second. वो कन्वेंशन है. यहाँ पे जो हम सप्लाई लेते हैं उसको लिखा होता है 50 हर्ट्ज. ठीक है, that means it completes 50 cycles per second, right? अब ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में भी इसकी थ्योरम की वैलिडिटी है, ये वहां पे भी वैलिड है, लेकिन वहां पे इसकी स्टेटमेंट ऐसे नहीं होगी, बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में जो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी क्वांटिफाई करता है, क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, वो रेजिस्टेंस नहीं होता, वो इंपेडेंस होता है. yes sir, Z. तो एसी सर्किट्स जो होते हैं उनमें होता है जो क्वांटिटी करती है रिप्रेजेंट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट इन द सर्किट, दैट इज कॉल्ड इंपेडेंस. That is denoted by Z. That is denoted by, and this Z जैसे आपने AC circuits में पढ़ा होगा, this impedance in an AC circuit is due to two things. One is called reactance, second is called resistance. फिर reactance के दो types होते हैं, capacitive reactance, inductive reactance. तो overall जो opposition होती है AC circuit में, वो represent करता है impedance of the circuit. ठीक है, एसी सर्किट में जो अपोजिशन है अब वो कौन करता है रिप्रेजेंट, इंपेडेंस. तो एसी सर्किट में ये स्टेट कैसे होगी, मैक्सिमम फोर्स. अब हमें नेटवर्क है कोई एसी नेटवर्क, उसमें होंगे इंस्टेड ऑफ बैटरीज क्या होंगे उसमें, एसी जनरेटर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स. yes sir, फिर होंगे इंपेडेंसेस. फिर उस नेटवर्क को आपने किसी इंपेडेंस लोड के साथ कनेक्ट किया, तो उस जो पावर सप्लाई करेगा वो नेटवर्क उस इंपेडेंस को, इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस देयर विल बी इंपेडेंस, तो दैट पावर विल चेंज एज द इंपेडेंस ऑफ द लोड changes. Now once the impedance of the load becomes equal to the impedance of the network, जिससे वो पावर डिराइव कर रहा है, पावर सप्लाइड becomes maximum, right? तो वहां पे भी ये वैलिड है. हम यहाँ पे जो करेंगे वो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम करेंगे वेरीफाई यूजिंग ए डीसी सर्किट, यानी हम इसका डीसी वर्जन जो है वो करेंगे हम वेरीफाई. तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम एक बैटरी लेंगे ऐसे ही, जिसका ईएमएफ हम लेंगे मान लो 6 वोल्ट, हम कुछ और भी ले सकते हैं, मैं
एग्जाम्पल कह रहा हूं, मान लो हम ये 6 वोल्ट लिए, देन इसके साथ हम एक कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस, वो कुछ वैल्यू लेंगे, इसको मैं बोलूंगा R1। नाउ दिस इज माय नेटवर्क, ये मेरा नेटवर्क। अगर मैं एज्यूम करूं कि ये बैटरी आइडियल है, इसकी कोई अपनी रेजिस्टेंस नहीं है, देन द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ दिस network is same as R1, there is no other resistance. Now we connect across this resistance another resistance, load resistance, ठीक है। ये जो R1 है we keep this fixed, यानी R1 हमने कोई चूज किया, ये हम फिक्स करेंगे। बैटरी क्या EMF हमने फिक्स किया, वोल्टमीटर से देखा, फिक्स किया, राइट। देन दिस RL जो है ये हम करेंगे चेंज, ये हम करेंगे चेंज। फॉर एग्जाम्पल R1 आपने अगर लिया, कितना हम लेंगे, हम देखेंगे इसमें अवेलेबल कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल R1 लेंगे हम 400 ओम, तो अब RL हम चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू करूंगा RL को मान लो 20 ओम से, मैं पहले लूंगा ये 20 ओम, फिर 20 ओम के इंटरवल से चेंज करूंगा 40 ओम, 60 ओम, मैं वैल्यूज लूंगा। किसके वैल्यूज लूंगा, मैं इस सर्किट में जो करंट चलेगी उस करंट को मेजर करूंगा, मैं इसमें लगाऊंगा करंट मीटर, राइट। इसका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये हम लेंगे मिली एमीटर, क्योंकि इसमें करंट होगी मिली एम्पियर्स, हम देखेंगे सूटेबल मीटर कौन होगा। तो ये क्या करेगा, रीड ये करेगा करंट जो इस सर्किट के थ्रू जा रही है, जो करंट इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जा रही है। तो हम बनाएंगे अपना ऑब्जर्वेशन टेबल, तो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल ऐसे बनेगा। तो RI हमने पहले ही लिया होगा फिक्स, फॉर एग्जांपल 400 ओम। EMF हमने लिया है बैटरी का 6 वोल्ट। देन यहां से आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यहां आप लेंगे लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस ये कॉलम बनाएंगे, यू मैंने RL से डिनोट किया, ये आप ओम्स में करेंगे एक्सप्रेस। तो पहले आपने इसका कुछ वैल्यू लिया, जो मैं कह रहा 20 ओम फॉर एग्जांपल, मेजर किया आपने करंट, लोड करंट, तो कॉलम आप बनाएंगे लोड करंट का IL मिली एम्पियर्स में, ठीक है। तो ये करेंगे आप, फिर आप क्या करेंगे, सेकंड नेक्स्ट कॉलम जो है आप करेंगे पावर सप्लाई टू द लोड। वो हम कैसे कर सकते हैं, I²R, Yes sir, VI. power supplied to some resistance when current I is going through that is I²R। तो इसमें हम करेंगे PL, यानी power supplied to the load resistor, which is IL² RL। ये हम वॉट्स में करेंगे, वॉट्स में रखो या मिली वॉट्स में, आपकी मर्जी, वॉट्स में रखो। तो आप ये पॉइंट्स लेते जाएंगे। Second observation में you take another load, there will be another current, you note that, and from this formula you calculate the power consumed by the load resistance, है ना। लोड रेजिस्टेंस उस वक्त कितना पावर करती है कंज्यूम। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जब आप लेंगे, आपको इस जोन से नीचे भी जाना है, इस जोन से ऊपर भी जाना है, 400 से अबव भी, 400 से नीचे भी आप जाएंगे। Then you make a graph, you graph your observation, you graph power consumed by the load resistance PL versus RL, जो आप चेंज कर रहे हैं। When you do it, you will get this kind of curve, आपको ऐसी कर्व मिलेगी। यानी एक लोड पे पावर कंज्यूम्ड मैक्सिमम होगा,
उससे दाएं बाएं, यानी when you reduce RL than that value and you increase the RL than that particular value, both sides power will drop. तो यहां पे क्या है, ये मैक्सिमम यहाँ पे पावर है जो कंज्यूम किया है लोड ने। फिर अब ग्राफ में देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RL हियर, you will see it will be same as the resistance of this network which is R1। अगर आपने R1 400 ओम लिया है तो ये 400 ओम के बराबर होगा, अगर आपने कुछ और लिया है तो उसके बराबर, तो उससे होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वेरीफाई, होगा ना वेरीफाई। The maximum power consumed by the load resistance is at that resistance when load resistance is equal to network resistance। समझ आ रही बात? ऐसे आप करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट लेगा यहाँ पे कुछ और वैल्यू 200 हो तो उसको मैक्सिमम ग्राफ कहाँ पे आएगा, 200 ओम पे। तो इसमें अब हमें क्या क्या चाहिए, ये हमारा सेटअप है सर्किट का, ये हमारा इसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे इस पे आप देखोगे लिख के, इसमें है स्टडी ऑफ थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मिलमैन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो ये उनके लिए कंबाइंड सेटअप है, लेकिन हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यूज करनी है। अब इसमें आप देखते हैं, इसमें 4 EMF सोर्सेज लगे हुए हैं। जब हम इसको प्लग करेंगे तो इसमें 4 EMF सोर्सेज हैं। एक को लिखा है E1, ये इसका नॉब है, ये हम चेंज कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये दो टर्मिनल्स E1 के टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये है नॉब जिससे हम इसकी बैटरी का ये जो EMF है वो हम कर सकते हैं चेंज। देन देयर इज अनदर बैटरी E2, ये इसके टर्मिनल्स है, ये E3 है, ये E4 है। जैसे हम देखेंगे इसकी रेंज क्या है, जरा एक प्लग यहाँ लगाओ प्लग। तो ये आपने प्लग लगाया, ये किया ऑन, यहाँ पे ये ऑफ है इसका। फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहता हूँ ये जो फर्स्ट बैटरी है इसकी वोल्टेज रेंज क्या है, उसके लिए मुझे चाहिए ना वोल्ट मीटर। देखो इसमें ये एक करंट मीटर यहाँ लगा है, ये करंट मीटर है, इसको लिखा है A1, ये उसके टर्मिनल्स, ये एक वोल्ट मीटर यहाँ पे, ये उसके टर्मिनल्स, ये और एक करंट मीटर है, ये उसके टर्मिनल्स, ये और एक वोल्ट मीटर है जिसके टर्मिनल्स है। यहां लिखा है इसको 0 to 6 वोल्ट, इसको लिखा है 0 to 6 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब है ये 0 to 6 वोल्ट चेक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बैटरी का ये पॉजिटिव, इस बैटरी का पॉजिटिव, इस वोल्ट मीटर के पॉजिटिव मैं कनेक्ट करूंगा और नेगेटिव करूंगा इस वोल्ट मीटर के नेगेटिव में, ये मैं ऑन करूंगा, ये किया ऑन, ठीक है। तो ये अगर मैं चेंज करूं, इसके टर्मिनल्स यहाँ कनेक्ट नहीं होंगे, ऐसे इसका पॉजिटिव ये है इस करंट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल्स, खराब है ये वोल्ट मीटर। ये है वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स, ये वोल्ट मीटर ऑफ है यहाँ पे, ये वोल्ट मीटर का जो स्विच था ये ऑफ था, जहाँ से इसको ये 0 to 6 लिख के वहाँ से इसको ऑन, इसलिए एमीटर में फिलहाल ऑफ करके रखता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो मैंने इस बैटरी के अक्रॉस ही जोड़ा है ना, अगर मैं इसका नॉब करूँ ना चेंज, ये वोल्टेज हो रही है ना चेंज, मैं देखूंगा इसका मैक्सिमम क्या है। वन 1.95, यहाँ लिखा है 0 to 2, तो इतना इसका वेरिएशन है,
तो ये बैटरी जो E1 है, अगर मुझे 2 वोल्ट बैटरी यूज करनी है तब मुझे ये सोर्स यूज करना है। अगर मैं दूसरी बैटरी यूज कर रहा हूँ, दूसरा EMF सोर्स E2, वो भी लिखा है यहाँ 0 to 2 ही, इसको भी आप देख सकते हो। अगर मैं नॉब करूँ चेंज, ये भी है, ये इससे वोल्टेज है 2 से ऊपर, ठीक है। अगर अब मैं ये करूं और भी इसको है 0 to 2 और एक, यानी इसको 0 to 2 जो बैटरी है वो 3 है, ये है 0 to 2, ठीक है। देन अनदर इज 0 to 6, मैं ये बैटरी यूज करूंगा, इसको मैं नॉब फुल पे रखूंगा और नोट करूंगा मैंने ये EMF लगाया सर्किट में, तो ये मेरे टर्मिनल्स हैं, ये मैं छोड़ूंगा, इनके साथ में मुझे कुछ नहीं करना है। समझ आ रही बात? एक मेरा ये करूंगा मैं वोल्टमीटर ऑफ, क्या थी रीडिंग, मैं एक ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा आपको, फिर आप खुद करेंगे। तो बैटरी जो हमने ली वो है, लिखो EMF which we have taken is 5.93 वोल्ट, राइट। तो ये टर्मिनल्स मैंने निकाले, ये मैं करूंगा वोल्टमीटर ऑफ। अब हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए बैटरी, वो ये हमें सर्किट में, अब इसका नॉब नहीं करना है because we have fixed the value. So this is now this battery. Now I need resistance, जो इस नेट जो इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगी। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ इसको लिखा है Z1, Z2, Z3, Z4, ये है इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस लिख के, because DC सर्किट में इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये हमारे रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टर की नॉब्स, दो जो टर्मिनल्स है वो ये है, इस रेजिस्टर जिसको लिखा है Z2, जिसको मैं अब R2 बोलूंगा, उसके नॉब्स ये हैं टर्मिनल्स, इसके टर्मिनल्स ये हैं, इसके टर्मिनल्स ये हैं। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें यहाँ पे जो ये R1 है, यहाँ इसके डिविजन्स किए, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, इसको लिखा है स्टेप 1, देन वी हैव स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9 एंड स्टेप 10। कितने हैं? 10 स्टेप्स। यहां लिखा है मल्टीप्लाई बाय 100 ओम, मल्टीप्लाई बाय 100 ओम। दैट मीन जब ये पहले स्टेप पे होगा, ये रेजिस्टर 100 into 1 is 100, then this resistance across this terminal is 100 ohm. सेकेंड स्टेप पे 200, थर्ड पे 300। वही सिचुएशन इसका है R2 का, जिसको यहाँ Z2 लिखा है, ये सेम रेजिस्टेंस। R3 का जो यहाँ Z3 लिखा है वो भी यही है, 10 steps into 100 ohm, each step is 100 ohm। लेकिन जो नीचे वाला है इट इज 250 into स्टेप, इसका एक स्टेप है 250 ओम, यानी जब ये फर्स्ट स्टेप पे होगा रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज 250 ओम। वो हम ओम मीटर से चेक भी कर सकते हैं, आप अंदर से मल्टीमीटर ला सकते हो, उसको सेट कर सकते हो उसका ओम मीटर, तो आप चेक कर सकते हो ये सही बोल रहा है कि नहीं। तो मैं यहां पे दो रेजिस्टर्स लूंगा, ये R1, ये सर्किट में मेरा मान लो R1 है, इसको मैं बोलूंगा R1, ये R1 है मेरा, ठीक है। तो सर्किट कैसे जाएगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल R1 के इस एंड पे कनेक्ट होगा, ये R1 के दो एंड्स इस एंड पे, ठीक है, समझाई बात। अब मैं R1 फिक्स करूंगा फोर्थ स्टेप पे, देखो फोर्थ स्टेप, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो R1 कितनी रेजिस्टेंस फिर मैंने ली, 400 ओम, तो राइट R1 इज
400। ठीक है। अब जो दूसरा टर्मिनल है, R1 का एक जुड़ गया यहां से। अब इसको दूसरा टर्मिनल जो है, ठीक है, वहां क्या जोड़ूंगा, मिली एमीटर, जो करंट को रीड करेगा। ये इसका सेकंड साइड जो ये है, ये मिली एमीटर हम यूज करेंगे दिस वन पॉजिटिव साइड से, क्योंकि करंट आएगी यहां से, करंट आएगी यहां से, एंटर करेगी सर्किट में, यहां से निकलेगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये जाएगा मिली एमीटर के पॉजिटिव के साथ, मिली एमीटर ये, ठीक है, जुड़ गया ये। मिली एमीटर का नेगेटिव कहां जाएगा, आरएल के साथ, लोड रेजिस्टर के साथ। ये मिली एमीटर का नेगेटिव साइड है। लोड मेरा ये है, जो ये दूसरा रेजिस्टर है, इसको मैं बोलूंगा लोड, आरएल। तो ये मिली एमीटर का नेगेटिव जाएगा लोड के एक एंड के साथ, जो कि लोड का एक एंड। लोड का दूसरा एंड कहां जुड़ेगा, बैटरी के नेगेटिव के साथ, वो ये होगा। समझा सर्किट? तो ये सर्किट जुड़ गया। अब मैं लोड के जो वैल्यूज है वो मैं हेंड्रन से ऑब्जर्वेशन इसमें ले सकता हूं, क्योंकि हेंड्रन से छोटा वैल्यू मत है इसमें, ठीक है। आपको आएगा 10 स्टेप्स में 1000, तो आप शुरू कर रहे हो RL इज इक्वल 100 ओम। तो अगर मैं ये ऑन करूं, ये ऑन है यहां से, ये मुझे दिखाएगा कुछ करंट, लोड करंट। इसको यहां लिखा है 0 to 100 मिली एम्पियर, तो ये मिली एम्पियर्स में करंट है। कितनी मिली लोड करंट है इस वक्त, 11.8 मिली एम्पियर, राइट। व्हाट इज माय RL? RL is 100. first step, that is 100 ohm, then I make it 200, होगी करंट चेंज। देखो करंट कम होगी क्योंकि ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई ना। तो सेकंड स्टेप है 9. फर्स्ट आप एक करो, प्लॉट करेंगे, देखो व्हेन RL is 100 ohm, what is the current? 11.8 मिली एम्पियर। When RL is 200, 9.8, करिए आप नोट डाउन ऑब्जर्वेशंस। When RL is 300 ohm, current is 8.2 milli ampere. When RL is 400, what is the current? 7.3 milli ampere. तो करंट घट रही है। Then when RL is 500, current is 6.5, 600, 5.9, 700, 5.3, 800, 4.8, 900, 4.5, 1000, 4.2। तो ये एक कर्व। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज you will make calculation. It is in milliamperes. It is in milliamperes. Now you square it, multiply by the value of the corresponding RL, then convert that to watt. Convert that to watt. अगर आप watts में express करेंगे power, then make a curve. Then see where will be the peak. You will see peak will be at 400 ohm और slightly off 400 ohm। slightly off क्यों हो सकती है? slightly off इसलिए हो सकती है
जो ये हम मान रहे हैं ये 400 एग्जैक्ट है, जैसे आपने देखा ईएमएफ में यहाँ क्लेम थी 0 to 2 मैक्सिमम, लेकिन वो आया 1.95 ही। ऐसे ही जो हम ये मान रहे हैं 400 ओम, इसमें थोड़ा एरर हो सकता है। दूसरी चीज, इस बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ हो सकती है, जो हम यहाँ पे मान रहे हैं 0 है, क्योंकि ओवरऑल इसको नेटवर्क के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये 400 ओम के थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो उससे कोई मसला नहीं। दूसरी चीज आप यहाँ एक समझ सकते हैं, तो ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, ये एक बन गया ना, इसकी अब एप्लीकेशन एक बन गई। एप्लीकेशन क्या बन गई? कोई नेटवर्क है, आई वांट टू फाइंड, जिसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ है। अब हम इंश्योर करना चाहते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। हम उसके अक्रॉस एक लोड जोड़ सकते हैं, उस लोड की रेजिस्टेंस वैरी कर सकते हैं, जहां पे फिर ऐसे ही ग्राफ कर सकते हैं करंट को वैल्यूज। तो जहां पे मेरा लोड का पावर कंज्यूम्ड मैक्सिमम बनेगा, मैं पकड़ लूंगा वहां पे इस लोड की रेजिस्टेंस इतनी, किसकी? नेटवर्क की रेजिस्टेंस इतनी। गॉट इट? यस सर। तो आई होप इट इज क्लियर आपके लिए भी, जो ऑनलाइन देखेंगे उसके लिए भी। तो अब आप, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, तो आप ये कंप्लीट करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है? अभी ग्राफ करिए और आप 2-3 कर्व्स बनाए। कोई और स्टूडेंट लेगा आर आई मान लो 200 तो वो उसके लिए कर्व बनाएगा, कोई लेगा 300, कोई लेगा 400, ठीक है, कोई लेगा 500, लेकिन प्रोसीजर यही, ठीक है? ओके, थैंक यू।